तो हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्षितिज बुक का सबसे पहला कविता, जिसका नाम है सूरदास के पद। इस कविता को लिखा है हमारे सूरदास जी ने। इस कविता की उन्होंने शुरुआत करी है उस समय की बात से, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं। जो श्री कृष्ण होते हैं वो हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़ के मथुरा में ही बस जाते हैं। यहाँ बहुत दिनों तक श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं और उनके इंतजार में तड़पती रहती हैं। लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा से अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं। उद्धव उनका एक परम मित्र था। श्री कृष्ण उद्धव को योग साधन का संदेश भेज देते हैं। योग साधन का मतलब होता है ध्यान के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करना। गोपियां जब श्री कृष्ण की जगह उद्धव जी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित व उनको बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उधो तुम हो अति बलभागी, अपरस रहत सनह तंगा ते नाहिन मन अनुरागी। त्रिनी पात रहत जल भीतर तारस दे ना दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी मा ना पाओ बोढ़ो, दृशित ना रूप पानी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटनी जो पांगी। गोपियाँ उद्धव को ताना देते हुए सबसे पहले कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो और तुम स्नेह के धागे यानी प्यार के बंधन में आज तक कभी नहीं बंधे हो, इसलिए तुम हमें निपुण भक्ति का संदेश देने आए हो। फिर गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार कमल की पत्तियाँ पानी के अंदर रहती हैं फिर भी उनके ऊपर पानी का कोई भी निशान नहीं होता, और तेल की मटका जो चारों तरफ से तेल से सना होता है उसके ऊपर भी जल नहीं टिक पाता, उसी तरह हम पर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं टिक पाएगा। और फिर गोपिया कहती है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी के अंदर अपना पैर नहीं डुबाया है। यदि तुमने भी कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम हमारी पीड़ा को समझते। मन की मन ही माजा रही, कहिए जाई कौन पे उद्दो, नहीं परत कहीं। अवधि आधार आस अवन की, तन मन विद्या सही, अब इन जोग संदेश सुनी, यह दही। चाहती होती गुहारी, जीत है तय उत तय धार वही, सूरदास अब धीर धर है क्यों, मर जाता ना रही। भी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से जो संदेश गया था, गोपियां उसे सुनकर कहने लगती हैं कि जो श्री कृष्ण से हमारे मिलने की तमन्ना थी वो तमन्ना ही रह जाएगी, और उद्धव जो तुम अपना उपदेश दे रहे हो उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे तन मन दिल में श्री कृष्ण का प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। और तुम्हारे ये संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ में ही अपना समय गवाया है श्री कृष्ण के इंतजार में। आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे इस संदेश को सुनकर और ज़्यादा ही हम वीर की अग्नि में जल उठी हैं। अब तो हम श्री कृष्ण के प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ तृण कैसे धारण करें और हमारे लिए कोई भी सामाजिक बंधन मायने नहीं रखता है। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत सपन, दिवस निशी कन्ह कन्ह जगरी, सुनत जोग लगत है ऐसा जो करुति ककरी। सूतो वादी हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तन है ले, सोपो जिन वेफ मन करी। एक पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी को अच्छे से दबोच के रखता है, वैसे ही हम लोग श्री कृष्ण प्रेम को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखा है, और हमारे सारे कर्म भी श्री कृष्ण के लिए होते हैं। हम हर समय श्री कृष्ण प्रेम का रट लगाए हुए रहती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि तुम हमारे लिए इस निर्गुण योग साधन को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेके आए हो। हमने तो ना ही इस बीमारी का नाम सुना है और ना ही देखा है। सुन के ऐसा लगता है कि हमें किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। अंत में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, तुम ये संदेश जाकर उन लोगों को दो जिन लोगों का मन स्थिर नहीं रहता है, चक्री की तरह घूमता रहता है।
हरी है राजनीति पढ़ित आई, समुचित बात कहत मधुकर, फेक समाचार सब पाई। अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई, बूढ़ी भू जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाई। उद्धव भले लोग आगे फेंक पर, हित डोलते धाई, अब अपने मन फेंक कर, पाइये चलत जू होते चुराई। यो अनीति करे आपुन जय और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जा सताए। गोपियां उद्धव के योग साधना के संदेश को सुनकर आपस में बात करने लगती हैं कि साकिया श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। उद्धव, तुम श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश अब हमें बता दिया है। तुम पहले से चतुर थे और तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति की किताब को पढ़ाकर हमारे पास भेजा है। गोपियाँ कहती हैं कि पहले यहाँ जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे होते थे और दूसरे के भलाई के बारे में सोचा करते थे। हमें तो तुम भी एक भले मनुष्य दिखते हो। श्री कृष्ण को यह बोल देना कि वो जो हमारा हृदय, हमारा दिल था, उसे वापस लौटा देना, जो दिल उन्होंने चुराया था। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, आखिर उन्होंने हमारे साथ अन्याय क्यों करा। यहाँ पे हमारी कविता एंड हो जाती है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ये मेरी पहली वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।